नमस्कार भाइयों, मैं राजस्थान कोट पर मनोज जोशी बोल रहा हूँ। आज का लोड जो मैंने सोजत का पहले वीडियो डाला था, ये आज लोडिंग हो रहा है। ठीक है, ये महाराष्ट्र नासिक के लिए है। ये बुकिंग हुआ था भाई। बुकिंग होने के बाद, इनके होने के बाद, ऑर्डर देने के बाद मैंने रेडी करके माल दिया है। तो पहले वीडियो में बताया हो कैसे रेडी किया है भाई माल। ठीक है, ये इसमें से लगभग सोजत की पट्टे 40 पट्टे हैं। ठीक है, 4 महीने से ऊपर की है, लगभग 20 kg से ऊपर बॉडी वेट की है। ठीक है, और एक ब्रीडर है सोजत का, और सिरोही की 20 फीमेल है और एक मेल है। लगभग 60-62 पीस है। ठीक है, तो ये डबल डेकर गाड़ी महिंद्रा बोलेरो पिकअप में, जिसमें चार्ज है अलग से। देखो किलोमीटर पे चलती गाड़ी, अप डाउन का लेती है चार्ज। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट के थ्रू देखो भैया, आप हो सके तो राजस्थान में शाम के टाइम, अगर आपका दूरी भी लगभग ये ज़्यादा नहीं है, 800-900 किलोमीटर की दूरी है, तो ये एक लगभग एक रात और कुछ घंटों का सफ़र है। तो ये क्या है कि शाम के टाइम लोडिंग हो रही है माल, लगभग 4 बजे के लगभग। तो इसमें क्या दिक्कत नहीं होगी, ऐसे कि भाई शाम तक पूरा राजस्थान का इलाका आपको पता है अभी गर्मी से भरा हो, तो टेम्परेचर हाई रहता है, मतलब हर इलाके से, क्यों राजस्थान नाम ही इसलिए। तो ये क्या डबल डेकर रहती है, तो नीचे वाले बच्चों को बहुत तकलीफ़ होती है। उसमें क्या हीट, बहुत ज़्यादा हीट होती है। ठीक है, तो उससे इसलिए मैं शाम को ट्रैवलिंग करता हूँ, क्योंकि राजस्थान जो बॉर्डर होता है, राजस्थान में जो इलाका होता है जो गर्मी से ज़्यादा होता है, तो वो क्या शाम के टाइम टेम्परेचर नॉर्मल रहे तो उस टाइम पार कर ले तो सबसे बेस्ट है। फिर उसके बाद दूसरे इलाके में इतनी गर्मी नहीं होती है। ठीक है, फिर तो क्या है कि दोपहर के 10 से 11 बजे, सवेरे 11 बजे है, यहाँ से 4 बजे लोडिंग होगी, तो सुबह 10-11 बजे वहाँ से उतर जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा ट्रैवलिंग में। लेकिन फिर भी ज़्यादा हीट होती है, तो आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ से माल ले जाने के बाद, यहाँ से जैसे राजस्थान से माल ले जा रहे हो, ठीक है, तो ले जाने के बाद आपको क्या करना, वहाँ उतरते ही कुछ भी नहीं देना है भाई, पानी चारा कुछ भी नहीं देना, बिल्कुल खुले में छोड़ दो, रिलैक्स करने दो बच्चों को 2-3 घंटे तक, 2 घंटे तक, 3 घंटे तक, 4 घंटे तक रिलैक्स करने दो, बिल्कुल रिलैक्स। उसके बाद आप सूखा चारा दो, फिर पानी दो, पानी भी ऐसा गुड़ का दो। ठीक है भाई, जिससे क्या एनर्जी मिले। जैसे आपको पता है भाई, एनर्जी ज़रूरी होती है, बकरे वीक हो जाता है इतने ट्रैवलिंग में जाता है, और गर्मी का टाइम बहुत है ना, तो इसलिए। उसके बाद आपको क्या करना है भाई, अगर किसी बच्चे को सर्दी जुकाम होना तो उसके लिए लिक्विड आता है, वो लिक्विड की मैं फ़ोटो डाल दूंगा इसमें। ये लिक्विड देना है, ठीक है, 4-4 ml, 2-2 ml देना है, बच्ची है तो, बड़ा हो तो 4 ml, ताकि सर्दी जुकाम निकल जाए। ठीक है, हो तो भी। और उसके बाद दूसरे दिन आपको सवेरे सवेरे डीवॉर्मिंग करनी है। डीवॉर्मिंग करने के बाद 2 घंटे तक, 3 घंटे तक कुछ खानी पानी मत देना है। ठीक है, ये आपको डाइट रखना भाई। ठीक है, खाना पानी मत देना, उसके बाद फिर चारा दे देना, और उसके बाद आप लिवर टॉनिक चालू कर देना 10 दिन तक लिए। मैं सेटल के लिए बता रहा हूँ कैसे सेटल करना है माल को, इसलिए लिवर टॉनिक चालू करने के बाद आप उसके 10 या 12 दिन के अंदर ये सेटल हो जाए तो उसको PPR वैक्सीन कर दे भाई। ठीक है, फिर वैक्सीनेशन लगाते रहे, आपका सेटल हो जाएगा माल, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये है कि आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा माल को, 15 दिन तक आपको अच्छे से केयर करनी पड़ेगी। किसी को कुछ भी दिक्कत हो तुरंत उसका इलाज करो। भले ये नहीं कि मैं ये नॉर्मल ट्रीटमेंट बता रहा हूँ भाई, अगर कुछ भी दिक्कत हो तो ट्रीटमेंट आप करना है। नासिक के लिए माल जा रहा है, मैंने बता दिया रेट के बारे में। ठीक है, देखिए भैया, बेचने से पहले बंदे को समझाना ज़रूरी होता है कि मेरा माल बेचना ही नहीं है कि भाई बेचना है, मैं उसका प्रमोशन करूं। मैं समझाता इसलिए हूं कि बंदे तक माल पहुंच के उसको सेटल हो जाए। ठीक है, ये ज़रूरी होता है। मैं यहाँ से माल दे दूं, मेरा कनेक्शन ख़त्म, तो वो थोड़ी होता है भाई, ऐसा थोड़ी होता है। माल दे रहा हूँ, मैं 8 साल से काम कर रहा हूँ, 8-9 साल हो गए, 10 साल भी हो गए होंगे, पता नहीं मैं कब से कर रहा हूँ ये। लेकिन मुझे पता है कि भाई कैसे कैसे केयर करना। बहुत सारे बंदे नहीं होते तो उसको बिल्कुल भी नहीं पता, तो भाई वो क्या है कि लॉस खा लेते हैं। तो इसलिए मैं पहले शुरुआत से बताता हूँ, गाड़ी लोडिंग होने से वहाँ उतारने तक। और ये ज़रूर है, जो ये पत्ती लौंग पत्ती है ना, ये आपको सूखे में यहाँ से कम 15 दिन के लिए ले जानी है भाई, वो ही खिलानी है। ठीक है, ज़रूरी है। और कुछ भी दिक्कत हो जाए ना भाई, टेबलेट से काम करो। बुखार हो जाए तो यार, इंसानों की जो टेबलेट आती है ना, बुखार पैरासिटामोल, कुछ भी दिक्कत, वो दे दो आप। आपसे कुछ ज़्यादा नहीं है, इंजेक्शन के बारे में नहीं, लिक्विड के बारे में, तो आप वो टेबलेट दे दो, बेस्ट है। ठीक है, ये अच्छा रहेगा भाई। आप इसमें अगर फार्मिंग में आ रहे हो तो पूरा ध्यान रखोगे। आप जब भी एक जगह से दूसरी जगह माल लेते हो ना, तो 10-15 दिन उस पर लगे रहो, ध्यान रखो। कुछ भी दिक्कत हो तुरंत किसी से बात करके, भाई आपको नहीं पता तो तुरंत किसी से बात करके पता करो कि भाई ये प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करूँ। ठीक है, ज़रूरी है अगर आपको फार्मिंग करना है। अब आप फिर उस फील्ड में आप पुराने हो जाओगे तो आपको पूरा नॉलेज रहेगा ना, तो आप कभी भी माल नया लाओगे ना, तो पूरा ट्रीटमेंट आपको खुद को हो जाएगा।
लेकिन अगर नया होना तो पहले आप अच्छे से केयर करना भाई, ठीक है। ये माल देखो 20 इसमें फ़ीमेल है सिरोही की और एक मेल है, और सोजत की 40 फीमेल है और एक मेल है। ये माल ऑर्डर पे रेडी होके दिया है मैंने, ठीक है। और भाई ये नहीं कि मैंने रेडी करके दिया तो वैक्सीन हत्यात नहीं कर सकता। हत्यात करने के बाद ये होता है कि यहाँ ट्रेवलिंग में जाएगा ना तो वैसे ही वो PPR वैक्सीन कोई काम का नहीं होता, ट्रेवलिंग नहीं कर सकता। उसके लिए कम से कम टाइम देना पड़ता है PPR के लिए। ऐसा नहीं कि आज ही दिया और आज ही गाड़ी लोड कर दी, ऐसा कभी मत करना। PPR लगा रहा हो तो ऐसा कुछ मत करना, ठीक है। PPR लगा रहा हो तो रोकना पड़ता है थोड़ा माल, ठीक है भाई, ये ज़रूर रखना। या तो आप वहाँ जाके PPR करो भाई, अच्छे से सेटअप बाई सेटअप वैक्सीन होता है ना, तब बेस्ट रहता है। ऐसा नहीं जल्दबाजी, आज वैक्सीन की यार कल गाड़ी लोड कर दी या ऐसा ऐसा, जल्दबाजी नहीं। यहाँ वैक्सीन नहीं कर रहे हो तो वहाँ जाके वैक्सीन करो, लेकिन अच्छे से करो भाई, ठीक है, ये ज़रूरी है। और कोई भी भाई ऐसा माल चाहिए तो मुझे देखो भैया, ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए ऑर्डर लगा के रखो तो बेस्ट है, उसके लिए मैं रेडी करके दे सकता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद भाई।